नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके ऊपर। उसमें जो 4 जून को जो परिणाम आया है उसके ऊपर, 5 मई को 5 मई को जो परीक्षाएं हुई थी उनके बारे में, 3 मई को परीक्षा से पहले 3 मई को जो बिहार, गुजरात जैसे राज्यों से पेपर लीक जैसे मामले उठे थे और ऐसे वीडियोस पूरे देश में वायरल हुए थे उनके मामले में। और इसके साथ ही हम जोड़ेंगे कि 4 जून को जब 18वीं लोकसभा के परिणाम आ रहे थे, उसी समय 4 जून को नीट का रिजल्ट भी आया। नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था, वो 4 जून को आ गया। सवाल एक, 10 दिन पहले इतनी जल्दीबाजी क्यों रिजल्ट घोषित करने की? दूसरी बात, जब 5 मई को परीक्षा हुई और 3 मई को पेपर लीक के वीडियो पूरे देश भर में वायरल होने लगे, तब सरकार कहाँ थी? जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तब वो क्या कर रही थी? जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद फिर से वो पोर्टल खोला गया और उसके अंदर जा कर के हजार लाखों छात्रों ने अपना फिर से सेंटर बदला। अजीब स्थिति है। परीक्षा चाहे जो हो, हर छात्र और उसका परिवार, उसके अभिभावक हमेशा यही चाहते हैं कि परीक्षा केंद्र घर के नज़दीक हो। लेकिन इस परीक्षा में हजारों लाखों लड़कों ने अपना सेंटर बदल दिया। वो चले गए गोधरा इम्तिहान देने के लिए। वो कर्नाटक से हो चाहे झारखंड तक से लड़के पहुंच गए गुजरात परीक्षा देने के लिए। उड़ीसा से पहुंच गए लड़के गुजरात परीक्षा देने के लिए। ये एक 1,500 हजार इतनी माइलेज तय करके वो परीक्षा देने के लिए वहीं क्यों गए? आप सबको यूपी बोर्ड की एक पुरानी कहानी मैं आपको बताता हूं। यूपी बोर्ड में ये अक्सर सुना जाता था, अक्सर देखा जाता था, और हम लोगों ने खुद यूपी बोर्ड की परीक्षा को कवर करते हुए एक पत्रकार के रूप में इसको देखा है, जाना है नज़दीक से, कि जो लड़का हो या लड़की हो, बार बार हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में फेल होते रहते थे, उन्हें गांव के किसी सुदूर इलाके में के किसी सेंटर पर भेज दिया जाता था और ये गारंटी होती थी कि वहां से परीक्षा पास कर जाएगा लड़का। ऐसा होता भी था। ठीक उसी तर्ज पर नीट की परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड सह एंट्रेंस टेस्ट जो कराया जा रहा है पूरे देश भर में। आपको ये भी याद होगा कि जब मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, उसके बाद ये जो प्रकाश जावड़ेकर जी थे, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, उन्होंने कहा था, सीबीएसई के ऊपर तमाम इल्जाम लगाए थे कि वो परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पा रही है। और उसके बाद फिर ये नीट का एग्जाम कराने का फैसला हुआ। एनटीए के द्वारा ये परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी। और आज स्थिति ये है कि 4 जून को, 5 मई को परीक्षा हुई, 4 जून को रिजल्ट निकला, 6 जुलाई से काउंसलिंग होनी है और अब तक कुछ भी क्लियर नहीं है। इस मामले में सबसे पहले मामला उठा, सरकार 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद जब एनडीए ने सरकार बनाई और उसके मंत्रियों का पद बांट दिया गया, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बन गए, जयंत चौधरी जी शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री बन गए। और ये जब मामला उठा
तो उन्होंने जैन प्रधान जी ने सीधे सीधे पेपर लीक से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो 67 बच्चे, हाँ एक चीज तो बताना भूल गया कि ये इस परीक्षा में जिसे कि इतना हल्के में लिया जा रहा है, 23,82,000 बच्चों ने परीक्षा दी। 1,09,170 कुल सीट है MBBS की, जिसमें से 56,405 सीट सरकारी कॉलेजों में है, 52,765 सीट निजी कॉलेजों में है। ये जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद फिर पूरे देश में जब कोहराम मचा, लड़कों ने, उनके अभिभावकों ने आंदोलन शुरू कर दिया, सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने पेपर लीक की बात उठाई। एक साथ 67 बच्चों का 100% नंबर हासिल करना एक अद्भुत रिजल्ट था। ये NTA का एक अद्भुत कारनामा था। इन सब पर जब सवाल उठे तो सबसे पहले मंत्री ने कहा कि यहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ, जहाँ तक नंबर बढ़ने का सवाल है तो वो कुछ झज्जर में, हरियाणा में कुछ लड़के ऐसे थे जहाँ पर कि पेपर देर से उनको मिला और इसके चलते उनको 5-5 नंबर ग्रेस दे दिए गए। ग्रेस आपने दे दिया, किस आधार पर दे दिया? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मेडिकल एंट्रेंस के लिए, किसी भी IT एंट्रेंस के लिए, टेस्ट के लिए कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है। वो आदेश केवल क्लैट के लिए था। यहां भी जो है वो गलत बयानी हुई। खैर, बाद में मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह कह दिया कि जो वो 567 लड़के हैं, उनका 1563 जो लड़के हैं उनकी परीक्षाएं फिर से कराई जाएंगी और उनका जो ग्रेस मार्क दिया गया है वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन असली मामला, असली जो खेल है, असली जो नेक्सस है पेपर लीक का, वो उससे सरकार भागती रही है। भागने के पीछे एक बड़ा कारण है। भागने के पीछे कारण यह है कि ये सरकार, जिसे आम जनता से कोई मतलब नहीं है, अपने युवाओं से मतलब नहीं है, अपने छात्रों से कोई मतलब नहीं है, परीक्षा पर चर्चा फिजूल हो गई है, वो केवल एक नाटक है। अन्यथा पेपर लीक पर अगर बात बनती हो, इनके समझ में आती कि देश का युवा, देश के किशोर, वो लड़के किस तरह से एग्जाम देते हैं, इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाएं देते हैं, वो उनको समझ में नहीं आती है। उन बच्चों का पूरा परिवार साल, 2 साल, 2.5 साल तक जो है वो किस तरह से, किस ड्रामा में जीता है, वो उनके समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि वो 1563 लड़के हैं, उनकी परीक्षाएं फिर से करा ली जाएंगी। पेपर लीक मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जबकि ये सारा कुछ खेल सामने है, बिहार में 13 लड़के पकड़े जाते हैं परीक्षा से पहले, परीक्षा के बाद, ये सारी चीजें सामने हैं, पुलिस रिकॉर्ड में है। गुजरात में अब तक टीम जो है वो उन संदिग्धों को पकड़ चुकी है, उनके पास से पोस्ट डेटेड चेक्स बरामद हो चुके हैं। जांच मामला अभी तक चल रहा है। बिहार से टीम दिल्ली तक पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार, इसके मंत्री जी साफ साफ कहते हैं कि नहीं, पेपर लीक कहीं नहीं हुआ है, ये सब फिजूल की बात है। अगर कोई गड़बड़ी हुई है और अगर कोई संवेदनशील सरकार होती, कोई संवेदनशील मंत्री होता, तो निश्चित तौर पर इसकी पूरी सम्यक जांच कराता और जांच के दोषियों को दंडित किया जाता, कठोर दंड दिया जाता, उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि ये सब क्यों?
ये संवेदनशीलता की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर शायद भूल जा रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, उसके बावजूद रेल मंत्री के कान पर कोई जूं नहीं रेंगती है। वो वीडियो बनवाने के लिए, रील बनवाने के लिए वो वहां जाकर के मौके पर कुछ फार्मूले की बात करते हैं, वो कवच की बात करते हैं। वो सब कवच कहां धरे रह गए? आइए हम बात नीट की करते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर 0.001% भी इसमें कहीं धांधली हुई है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री को भी ये लग रहा है कि 1-2 जगहों से कुछ कहीं घपला घोटाला अनियमितता हुई है। अचानक से उनके स्वर बदल गए हैं। ऐसा क्यों? ये उसका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से फायर है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को इस पेपर लीक के मामले में पूरी तरह से घेरेबंदी की है। कांग्रेस, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत्र हो, चाहे वो पवन खेड़ा हो, चाहे उनकी छात्रों की विंग जो है वो NSUI हो, उनके पदाधिकारी हो, वो सारे लोग एकजुट हैं। आज तो NSUI के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि 21 जून को राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। उन छात्रों, अभिभावकों के साथ NSUI के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता कदम कंधे से कंधा मिलाकर के देश भर में आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। उसके बाद 24 तारीख, जिस दिन से 18वीं संसद शुरू होने जा रही है, 18वीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है, उस दिन वो संसद का घेराव करेंगे। उन्होंने सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वरुण चौधरी ने कुछ मांगे रखी हैं, जिसमें उन्होंने पहली मांग रखी है कि NTA को बैन किया जाए और परीक्षा रद्द की जाए, दोबारा परीक्षा कराई जाए, पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश, सिटिंग न्यायाधीश या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के अधीन इसकी जांच कराई जाए। आपको बता दें कि पहले दिन से ही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराने की मांग कर रही है। अब वो वरुण चौधरी ने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे सीधे कह दिया है कि वो पूरा मामले का खुलासा हो चुका है। न्यूज चैनलों पर, मीडिया सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार बिहार में जो लड़के पकड़े गए थे, जो कंपनी पेपर लीक का काम करती है, वो उन्होंने इसको कबूल किया है, जिसमें कि सिकंदर, नीतीश, अमित आनंद जैसे लड़के हैं, जिनका कहना है कि परीक्षा से पहले 48 घंटे पहले उनके पास पेपर पहुंच गया था और 24 घंटे पहले उन्होंने सारे पेपर के आंसर रटवा दिए थे। इसके बदले में उन्होंने 30 से 32 लाख रुपए पर हेड, पर स्टूडेंट, पर परीक्षार्थी ले लिए थे। मैंने हद है इसका। कहीं भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मामला सब कुछ सरकार के हाथ में है, उसके बावजूद मंत्री बार बार इससे भाग रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। क्यों? इन छात्रों का भविष्य 23,81,000 छात्र, क्या कोई कम संख्या है ये? ये 23,83,81,000 छात्र, और इसमें कम से कम सबके साथ उनका परिवार भी जोड़ दीजिए। कितना बड़ा ये कितनी बड़ी संख्या हो जाती है।
उससे आपको कोई सरोकार नहीं है। आप आज भी सेटिंग गेटिंग में लगे हुए हैं कि हमारी सरकार किस तरह से बनी रहे, किस तरह से हमारी सरकार चलती रहे, लोकसभा में हमारा स्पीकर कैसे हो जाए, हमारा डिप्टी स्पीकर कैसे हो जाए, किस तरह से हम 240 से 272 पहुंच जाएं, किस पार्टी को तोड़ लें, किस पार्टी को समाप्त कर दें। आप युवाओं की बात करते हैं, आप देश की सबसे बड़ी ताकत उसको इग्नोर कर रहे हैं। आज एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री से भी मांग की है कि हर परीक्षा से पहले परीक्षा पर जो चर्चा करते हैं वो परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद, पेपर लीक की घटना होने के बाद, एनटीए का इतना बड़ा घोटाला होने के बाद उस पर भी कुछ चुप्पी तोड़ेंगे। मौनी बाबा डॉक्टर मनमोहन सिंह तो विदा हो गए, जिनके ऊपर लगातार ये लोग आरोप लगाते रहे कि वो मौनी बाबा हैं। आप तो मुखर हो, आप तो मंगलसूत्र बोलते की बात करने से नहीं हिचकते हो, आप मुद्रा की बात करने से नहीं हिचकते हो, आप भैंस छीनने की बात से नहीं मुकरते हो, तो इस पर भी तो कुछ बोल दो। उन बच्चों का क्या गुनाह है भाई? आप जो भी सफाई देनी हो, जिस किसी के ऊपर आरोप लगाना हो, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का व्यवहार कतई न करें। और अब जो हालात बन रहे हैं, निश्चित तौर पर इन 23,81,000 छात्रों का कम से कम ये सेशन तो बर्बाद होने वाला है, ये तय हो गया। वो कब इसका फैसला आएगा, कब वो परीक्षा फिर से होगी, फिर से नहीं होगी, लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें सीधे तौर पर ये तो स्पष्ट हो चला है कि ये आज नहीं कल ये परीक्षा रद्द होनी ही है। ऐसे में ये परीक्षा अगर रद्द होती है तो ये परीक्षा फिर से कब होगी, उसके लिए कब से आवेदन किए जाएंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, जितने बच्चे इस बार परीक्षा में सम्मिलित हुए थे क्या वो सारे जो उन्होंने फॉर्म भरे थे वो सारे फॉर्म अप्लीकेबल होंगे, उन्हीं फॉर्मों के बिना पर वो लड़के फिर से एग्ज़ाम दे पाएंगे, परीक्षा की शुचिता कायम रहेगी। ये बड़ा लंबा सा खेल हो चुका है, लेकिन सरकार की कान पर तनिक भी जूं नहीं रेंग रही है। ये इससे बड़ा घोटाला, इससे बड़ा चीटिंग का केस अब और क्या हो सकता है? अब कम से कम सत्ता पक्ष में बैठे हुए वो लोग जिनके बूते पर ये सरकार चल रही है, उन्हें भी ये सोचना होगा कि वो छात्रों के साथ, देश के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होते रहने देंगे। क्योंकि विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि वो इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठने वाली है। वो संसद 24 तारीख से शुरू होगी, 26 को स्पीकर का नाम तय होना है, डिप्टी स्पीकर का नाम तय होना है। 10 दिन का संक्षिप्त ये सत्र होगा, लेकिन इस सत्र में कम से कम राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए ये नीट घोटाला बड़ा मुद्दा होगा। जैसे कि चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल के माध्यम से जिस तरह से स्टॉक मार्केट को बूम किया गया और उसके पैसों को लेकर के धड़ाधड़ जो गिरावट परिणाम आने के बाद हुई, और इन 2 दिन के भीतर जो कुछ बड़ा खेल हुआ आर्थिक मामले को लेकर के,
उस पर भी जिस तरह से कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो इस मुद्दे को भी उठाएगी संसद में, लेकिन इन बच्चों का मामला कांग्रेस तो उठाने वाली है। क्या होता है वो हम आपको जरूर बताएंगे, उसके साथ हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। लेकिन ये कहते हुए हम आज आपसे विदा लेते हैं कि देश की कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, परीक्षा कोई भी हो, चाहे वो प्रवेश एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे वो नौकरी के लिए पात्रता परीक्षा हो, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता को कायम रखने के लिए सरकार को, विपक्ष को कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। छात्रों के साथ, युवाओं के साथ ये अनदेखी बार बार नहीं होगी, बार बार नहीं होनी चाहिए। हम वो युवा, वो छात्र पढ़ भी नहीं सकें, नौकरी भी नहीं पा सकें, काम भी नहीं कर सकें। आप चाहते क्या हो? नीट में धांधली? कैसे डॉक्टर चाहते हो आप? कौन सी गुणवत्ता लेकर के वो डॉक्टर बनेगा जो कि इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, उसको जबरदस्ती परीक्षा पास करा करके दाखिला दिलवाया जा रहा है। कितने MB मुन्ना भाई चाहिए आपको, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो? कुछ तो मेरिट का ख्याल रखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो जरूर देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने कमेंट देंगे। और अगर अब तक @अजय चतुर्वेदी 842 इस वीडियो YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।